वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं और इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी any two matrix तो देन ए इक्वल गिवन है हमें ए आई जे, जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, और इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है बी जे के, जिसका ऑर्डर हमें n इंटू पी। अब हमें ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है, ए की बी से। तो जब हम ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट वाला यानी n सेकंड के पहले वाले के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का लास्ट यानी ये हमारा रो है, ये कॉलम है। कॉलम यदि रो के इक्वल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो ए भी हमारा पॉसिबल है। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए इक्वल 1 2 3 3 2 1 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हमारा 3 इंटू 3 है, यानी इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स हमें 1 2 3 2 2 4। इसमें हमारे पास रो 3 हैं और कॉलम्स 2 हैं। अब हमें ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है। इसमें लास्ट में 3 है ऑर्डर में, इसमें शुरू में ऑर्डर में 3 है। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, यहाँ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो में 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम में 3 एलिमेंट है। यानी यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यानी फर्स्ट रो में हम इस एरो का निशान ध्यान रखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में हम इस एरो का ध्यान रखेंगे। यहाँ 1 2 3, मैं यहाँ 3 की जगह 5 ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 5 लेने से मतलब है यहाँ नंबर्स ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 हैं। इसी तरह यहाँ पर भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। तो अब मुझे ए की बी में मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जब पॉसिबल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ यानी 1 इंटू 1 प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ 2 इंटू 3, थर्ड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ यानी 5 इंटू 2। अब मैंने जो ये लिया और ये फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। अब इसी तरह इसी रो को दोबारा रिपीट करेंगे इसके सेकंड के साथ। यानी फर्स्ट का जो मैंने नंबर्स ऑफ यहाँ पर ये रो लिया, इस पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करी। अब इसी की फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 1 की 2 से, 1 की 2 से, 2 की 2 से,
और 5 की 4 से प्लस 5 इंटू 4। अब मुझे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 की 1 से, 2 की 3 से यानी 6। अब थर्ड की थर्ड से यानी फर्स्ट कॉलम के थर्ड से यानी 2। अब इसी तरह ये फिर रिपीट होगा इस सेकंड कॉलम के साथ, यानी 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, इसी तरह 1 इंटू 4 4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 6 प्लस 2, इसी तरह 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 12। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने पहले का तो 3 लिया, दूसरे का 2 लिया। अब हमारा जो ऑर्डर होगा 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2, यानी फर्स्ट में हमने 3 यानी इसका यूज नहीं किया, सेकंड में हमने इसका यूज नहीं किया। तो ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा। तो अब हमारा ए बी जो गिवन हो रहा है, ए बी जो मैट्रिक्स गिवन हो रहा है 1 प्लस 6 प्लस 10 यानी 17, इसी तरह 2 प्लस 4 6 प्लस 20, 20 प्लस 4 24 प्लस 2 यानी 26, इसी तरह 9 इंटू 2 प्लस 2 11, इसी तरह 14 और ये हमारा 9 और ये हमारा 16 प्लस 2 18। तो अब जो हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 3 इंटू 2, अब 3 रो है, इसमें 2 कॉलम्स है। तो ये हमारा ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। एक बार फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यदि यहाँ थर्ड कॉलम होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह हमारी ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम बी की ए में मल्टीप्लाई करते हैं, बी की ए में। अब बी हमारा पहला मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर 2 है, 2, और इसमें लास्ट में यहाँ पर यानी ये सेकंड मैट्रिक्स हुआ 3 है। तो अब हमारा यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी 2 है, यहाँ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, ये इक्वल नहीं है। तो जब नहीं इक्वल है तो बी ए की मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो बी ए हमारा नॉट पॉसिबल है, यानी जब बी हमने पहले लिखा तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ। फर्स्ट का हम लास्ट वाला लेंगे, सेकंड का हम पहले वाला लेंगे। यहाँ फर्स्ट में जो कि हमने बी लिया तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। हमें मैट्रिक्स ए 2 इंटू 3 ऑर्डर की है, इसमें 2 रो 3 कॉलम्स। इसी तरह मैट्रिक्स बी हमें 3 इंटू 2 ऑर्डर की है, यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पहले हम ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से बी की, ए इंटू बी। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे पहली मैट्रिक्स का लास्ट वाला ऑर्डर लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स का पहले वाला लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट
3 है, तो इक्वल है, तो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। या फिर हम ये 1 2 3 और ये 1 2 3 ये भी, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका रो, फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो तो भी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड द्वारा कोशिश की इसको समझने की, तो ये हमारा पॉसिबल है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए की बी में पॉसिबल है। अब ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 6 × 2 12, इसको मैं माइनस कर लेता हूं, तो ये हमारा माइनस का 9 × 3 माइनस का 27। अब ये 2 1 के साथ होगा। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 24 माइनस 9 प्लस 4। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6 2 + 6 प्लस 1। अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 2 + 2, तो ये हमें 14 माइनस 27 माइनस का 13 28 में से जब 9 माइनस किया तो 19 प्लस का। अब इसी तरह 8 + 1 9 प्लस 8। अब हम ऑर्डर पे ध्यान देते हैं, पहले का हमारा 2 दूसरे का हमारा 2, यानी इसका ऑर्डर 2 × 2 होगा। तो ये हमारी पहली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। अब बी की ए से मल्टीप्लिकेशन पहले तो ये देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। अब बी की ए से तो मैं इसको एक बार फिर 2 × 3 और इसको 3 × 2। अब बी मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट का लास्ट वाला, सेकंड का पहले वाला। ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 2 हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट 2 हैं। या अब हम इसकी बजाय इसको ऐसे और इसको इस टाइप से करते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 2, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो इक्वल है। तो बी ए भी हमारा इस कंडीशन में पॉसिबल है। तब जब बी ए भी पॉसिबल है तो बी की ए से मल्टीप्लिकेशन हमें करनी होगी, यानी पहले बी लिखते हैं हम 2 4 3 1 1 2, और फिर ए लिखते हैं 6 - 9 2 1 2 1। तो इस तरह लिखने से मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब ये मल्टीप्लाई इससे, यानी 12 + 4 12 + 4 16। अब 18 + 8 माइनस का 10, 4 + 4 8, 18 + 1 19, माइनस के 27 + 2 माइनस का 25 प्लस का 6 प्लस का 1 7। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 2 8,
9 + 4 -5। इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 + 2 4। तो ये हमारा 16। तो ये हमारा BA का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द्वारा गिवन वैल्यू है। तो इस तरह ये हमारा BA का कंप्लीट आंसर है। तो बस हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यदि हमारे समझ में आ गई है तो मैट्रिक्स बहुत इजी है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही समझना हमारा मेन टारगेट मैट्रिक्स में होना चाहिए, फिर हर काम हमारे लिए इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A = 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है तो हमें फाइंड करना है A² + 3A। अब हमें यहाँ A की A में मल्टीप्लाई करनी है। तो जब A की A में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में भी हमें चेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब क्वेश्चन में जब A² है तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब BTE यानी यूपी पॉलिटेक्निक 2014 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में A की A से मल्टीप्लाई करते हैं जो A² के इक्वल होगी। अब हम A मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर अगेन मैट्रिक्स A 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब मैट्रिक्स A स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की हमेशा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब 1 + 1 1 × 1 1 +4 +4 यानी 9। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 2 +4 यानी 8। 2 + 4 + 2 यानी 8। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 +4 यानी 8। अब इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 1 4 + 1 +4 यानी 9। अब इसी तरह 4 + 2 + 2 8। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2 2 + 4 + 2 8। अब इसी तरह थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 + 1 4 + 2 + 2 8। अब 4 + 4 + 1। तो ये हमारा A² गिवन हुआ। अब इसी तरह हम एंड 3A। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो एवरी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 6 6 6 3 6 6 6 3। अब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। A² + 3A। अब सभी एलिमेंट्स प्लस हैं, फर्स्ट A² में भी और 3A² 3A में भी। तो 12 फर्स्ट के साथ प्लस, सेकंड के साथ यानी 14 14। अब 14
+12 +14। अब इसी तरह 14 और 12, तो डायगोनल में 12, अदर्स एलिमेंट 14। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। बस हमारा टोटल ध्यान ए स्क्वायर पर होना चाहिए। यदि हमें मल्टीप्लिकेशन पोस्ट समझ में आ गया तो पूरी मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त अवयव, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाता है, यानी इंटरचेंज हो जाता है रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो जब रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो लेट ए इक्वल AIJ, इसका ऑर्डर हमने m इंटू n सपोज किया, तो देन A ट्रांसपोज A के ऊपर डैश, या A के ऊपर स्मॉल t, या A के ऊपर कैपिटल T, इन तीनों को ट्रांसपोज मैट्रिक्स द्वारा डिनोटेड करते हैं। इसमें हमारा AJI n ऑर्डर है, यानी रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो गया। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इफ A इक्वल 1 2 3 3 2 1, तो इसमें हमारे पास 2 रो 3 कॉलम, तो देन A ट्रांसपोज, तो 1 2 3 रो कॉलम में चेंज हो गया, 3 2 4 और कॉलम रो में चेंज हो गया, यानी ऑर्डर इसका चेंज हो गया। ये 2 इंटू 3 था, ये 3 इंटू 2। अब यदि इसका हम एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं तो फिर रो कॉलम में चेंज और कॉलम रो में चेंज। तो अब हमें 1 2 3 1 2 3 3 2 4 3 2 4 यानी A के इक्वल हो गया। तो यदि हम किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस हमें थोड़ा सा ये फोकस करना है, जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। इट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स A एंड B, 2 मैट्रिक्स गिवन है तो हमें A की B में मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना है, फिर हमें B का ट्रांसपोज करना है, A का ट्रांसपोज करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को इक्वल शो करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इफ A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 3 2, तो देन A डैश यानी A का ट्रांसपोज, तो ये हमारा कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 3 2, तो 1 2 3, तो 3 इंटू 1 है इसका ऑर्डर। अब ये 1 इंटू 3 हो गया, तो रो ऑर्डर कंप्लीट चेंज हो गई। अब इसी तरह हमें मैट्रिक्स B गिवन है 1 2 3, तो देन B का ट्रांसपोज, अब ये रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3। अब इसका जो ऑर्डर है 1 इंटू 3 है तो ये 3 इंटू 1 में कन्वर्ट हो गया। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड
ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है। ए हमारे पास है 1 3 2 और बी हमें गिवन है 1 2 3। अब इसका जो ऑर्डर है 3 इंटू 1 है, इसका जो ऑर्डर है 1 इंटू 3 है। अब पहले का लास्ट वाला दूसरे का फर्स्ट वाला इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट से 1, फर्स्ट सेकंड से 2, अब फर्स्ट थर्ड से 3। अब इसी तरह सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 3 6 और 9। अब थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम 2 4 और 6। तो अब हम इस ए बी का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 3 6 9 2 4 6। इस रो को हमने इस तरह लिखा, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड गिवन हो गया। राइट हैंड साइड तो बी डैश की ए डैश से मल्टीप्लाई करते हैं, बी डैश की ए डैश से। तो बी डैश में हमें पहले का लास्ट यानी 1, दूसरे का फर्स्ट यानी 1 इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2। तो फर्स्ट रो हमारा 1 3 2 1 3 2 यानी इक्वल है। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4। तो 2 6 4 2 6 4 ये रो भी इक्वल है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6, 3 9 6 3 9 6। तो 10 ए बी का डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नंबर 1, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज नंबर 2, के ए का ट्रांसपोज इक्वल के ए का ट्रांसपोज, वेयर के बी द स्केलर या कांस्टेंट। नंबर 3, इसी तरह ए बी का ट्रांसपोज जैसा कि मैंने अभी अभी क्वेश्चन भी किया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए बी सी का ट्रांसपोज इक्वल सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स गिवन हो जाती है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज हमें पे फोकस करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्किल भी इस वीडियो की
हेल्प से अपनी पढ़ाई को कर सकें, उन्हें कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।